गुड इवनिंग दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए आज का सेशन खास मैंने बोला था पिछली वीडियो में, खास उन बच्चों के लिए है जो मेंस 2017 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, यानी जो आपका करंटली अब एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए मेन मैंने ये वीडियो बनाई है। और उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं जो आपके अनएक्सपेक्टेड टाइप क्वेश्चन प्री इस मेंस के पेपर में आपने देखे कि मेंसुरेशन में ऐसे क्वेश्चन आए, ज्योमेट्री में ऐसे क्वेश्चन आए। हालांकि उनमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मैंने पहले क्लास में कराए थे। आज भी जो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने मेंस के बैच में पढ़ाए थे, कुछ क्वेश्चन वो डिस्कस करूंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नए टाइप के हैं जो आप देख सकते हैं पेपर में सेम टू सेम आ सकते हैं। उन्हीं में से एक क्वेश्चन पहला मैं डिस्कस करूंगा, ये वाला। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये मैंने सीजीएल 2017 मेंस के बैच में जब लिया था तब मैंने ये क्वेश्चन कराया था। सेम इसी पैटर्न में आपका क्वेश्चन एक पेपर में भी आया है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक क्यूब है यानी एक घन दे रखा है आपको, एक घन आपको दे रखा है जिसकी भुजा की लंबाई 8 मीटर है, जिसे एक प्लेन से काटा जाता है जो साइड को बाइसेक्ट कर देता है। यानी एक प्लेन आप अगर काटते हैं कॉर्नर से, किनारे से एक प्लेन से जो इस भुजा को बाइसेक्ट कर देगा, यानी बेसिकली आप देखा जाए तो 3 बिंदु यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये पॉइंट मैं नेम दे देता हूँ, अगर ए बी और सी, ये पिरामिड मिल जाएगा। अगर आपको ध्यान हो सीजीएल 2017 मेंस का भी जो एग्जाम हुआ था करंटली, उसमें सेम इस फिगर पे क्वेश्चन आया है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल। तो यही क्वेश्चन मैंने सीजीएल 2017 मेंस के टाइम पे कराया था और ये सेम क्वेश्चन ही आपके पेपर में आया है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा था, पहले से अगर आपने देखा होता तो आप इजीली बहुत आराम से क्रैक कर देते। इसे आपने देखा है इसकी भुजा जो है 8 सेंटीमीटर है। अगर आप देखते हैं 8 सेंटीमीटर है, इसको मैं अगर ओ नेम दे देता हूँ तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, यानी कॉर्नर से अगर आप काटते हैं तो आपको एक पिरामिड मिल जाएगा। इस पिरामिड का आपको वॉल्यूम पूछा है। अब देखिए इस पिरामिड का अगर आप वॉल्यूम देखें, इसमें आप दो चीज कर सकते हैं। दो चीज क्या कर सकते हैं, या तो आप बेस माने ए बी और सी, यानी ट्राइंगल को अगर आप बेस मानते हैं और ये हाइट ओ है, इस पिरामिड का आप वॉल्यूम निकालते हैं जिसके अंदर आपको दे रखा है ए बी और सी, ये आपको पता है 4 4 और 4। ये हाइट आपको निकालनी पड़ेगी फिर आंसर आएगा। पर इस तरीके से इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो ये मुश्किल पड़ जाएगा। सीधा सीधा देखिए विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन था, अगर आपने पहले से देखा हुआ है बहुत ईजी पड़ेगा। आइए मैं दिखाता हूँ कैसे देखना है इसे। देखिए इसे देखने के लिए क्या करा आपने, मैं मान लेता हूँ कोई एक सरफेस ले लिया आपने, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं बनाता हूं देखिए ये आपका ए बी और सी हो गया जिसके अंदर 3 राइट एंगल हो गए। ये वाला पॉइंट आप देखेंगे ये ओ बन जाएगा जो कि टॉप पर है। यानी यहाँ पर जो मैंने बेस लिया है वो राइट ट्रायंगल लिया है, राइट ट्रायंगल बी ओ सी। यानी बी ओ सी को आधार मान के आपने क्वेश्चन किया। यहाँ आपको पता है ये 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये ओ है, ए ओ आपका 4 है, बी ओ आपका 4 है, सी ओ आपका 4 है। अगर पिरामिड का वॉल्यूम आपको पता है तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 बेस एरिया। बेस एरिया यानी बेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, 4 चौक 16/2 8 हो जाएगा। हाइट इंटू 4 कर देंगे, ये 32/3 आ जाएगा। 32/3 को अगर सॉल्व करेंगे तो वापस 10.67 आ जाएगा आपका। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, पर मेन बात यह है कि अगर आपने पहले से देखा हुआ था तो सीधा आप देख के आंसर मार्क कर सकते थे। पिरामिड यहां से कटा, समकोण पे हमने इसे रख दिया, समकोणीय त्रिभुज पे रखा आपने, इसकी हाइट 4 हो गई, ये 4 है, ये 4 है, ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएंगे आपको। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल।
ठीक है, तो वॉल्यूम आपको निकालना है 1/3, आधार का क्षेत्रफल, आधार आपका ये है, हाइट आप देखते हैं, हाइट आपकी ये हो गई, तो इसका आंसर ये आ गया 10.67। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन है जो आपको सेम पेपर में मिल सकता है। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने सीजीएल 2017 मेंस के बैच में कराया था आपको। ठीक है, जिन बच्चों ने बैच किया है वो अपने नोट्स भी देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया वो ये यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये काफी सारे क्वेश्चन ऐसे अच्छे हैं जो आप पेपर में, आने वाले पेपर में देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बता देता हूँ। एक घन है जिसकी भुजा 1 है, उसे दूसरे घन के किनारे से निकाला जाता है जिसकी भुजा 3 है। तो ये बताना है शेष जो बॉडी बचेगी उसके अंदर कितनी भुजाएं होंगी। यानी आप देखते हैं, अगर एक क्यूब आपको दे रखा है, अब वो बोल रहा है इसके प्रत्येक किनारे से एक क्यूब निकाला जाता है, यानी घन निकाला जाता है जिसकी भुजा 1 है। इस पूरे की भुजा अगर 3 है, अगर मैं देखता हूं 1 सेंटीमीटर वाला अगर मैं घन निकालता हूं तो वो बेसिकली ये घन निकल जाएगा। ठीक है, तो इस क्यूब की बात कर रहा है वो। मैं ढंग से बना देता हूं इसे, ये आपका ये क्यूब हो गया। ठीक है, अगर मैं नेम दे देता हूं ABCDEF G, ये क्यूब है जो प्रत्येक किनारे से निकाला गया। यानी एक क्यूब आपने यहाँ से ये निकाल दिया, यहाँ से भी निकाला, यहाँ से भी निकाला, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ठीक है, इसको देखिए मैं 2 तरीके से बताऊंगा। दोनों ही तरीके आपको पता होने चाहिए क्योंकि इन दोनों तरीकों पे आपका क्वेश्चन बन जाता है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले जो क्वेश्चन देखेंगे मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट पे अगर आप देखते हैं भुजा आपको निकालनी है। अब भुजा आपको निकालनी है, अब एक सिंपल सी बात आपको देखनी है। अगर सिंपल सी बात एक देखी जाए, जैसे आप ये क्यूब निकालते हैं यहाँ से, अब देखिए एक क्यूब निकालने से क्या होगा, अगर मैं मान लेता हूँ ये वाला साइड चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, यानी एक तरीके से ये बच जाएगा। ठीक है, यानी प्रत्येक कोने पे आपको एक इस तरीके की फिगर मिलेगी। यानी आपने देखा अगर आपने क्यूब निकाला, क्यूब निकालने से क्या हुआ, ये जो 3 भुजाएं थी, ये 3 भुजाएं चली गई, जिसको नेम दे दिया मैंने AG, GC और GE। ये तीनों भुजा निकल के बाहर आ जाएंगी। एक क्यूब में आपको पता है 12 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं अगर निकल गई तो बच गई 9, यानी 9 भुजाएं आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 भुजाएं हैं और 8 किनारे हैं, 8 कॉर्नर्स हो गए, तो यानी 72 भुजाएं ये हो गई। और 12 भुजाएं जो है आपकी क्यूब में है, किसी भी घन में 12 भुजाएं होती हैं, तो 72 और 12 84 आ जाएगा, 84 आंसर हो जाएगा। यानी सीधा सीधा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जो आपको आने वाले पेपर में मिल सकता है। आपने क्या करना है, यहाँ से एक क्यूब उठाना है, क्यूब निकालते हैं। अगर आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भुजाएं एक किनारे पर आ गई, ऐसी 9 भुजाएं इस किनारे पर, ऐसी 9 भुजाएं इस किनारे पर, सभी किनारों पे 9 भुजाएं मिल जाएंगी। तो 9 × 8 72 हो गया, और बीच वाली भुजा बच जाएगी। अगर यहाँ पर एक क्यूब और निकल जाता है यहाँ से, तो देखिए एक भुजा आपकी ये वाली बच जाएगी बीच में, तो ऐसी 12 भुजाएं बचेंगी, तो 72 और 12 84 आंसर आ जाएगा। यानी सेम टाइप का क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से देखेंगे। अब दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, देखिए अगर मैं इसे रफ कर देता हूं, एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था सीजीएल 2000 मेंस के टाइम पे। फॉर्मूला क्या था, फेस प्लस वर्टेक्स इक्वल्स टू H + 2, जिसे यूलर्स फॉर्मूला कहा जाता है। फेस हो गया यानी तल, वर्टेक्स हो गया शीर्ष, एज हो गई भुजा, +2। अब आपको एक बात और बता देता हूं,
CGL 2015 या 16 में इसके अंदर सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ फॉर्मूला ही पूछा है आपसे, तो सीधा फॉर्मूला ही आपका पेपर में आया हुआ है। तो आने वाले पेपर में ये भी एक्सपेक्टेड है कि इस पे बेस क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली इस पे बेस ही है। अगर आप डायरेक्ट देखते हैं तो, अगर आप सीधा सीधा देखते हैं, अब मैं फेस की बात करता हूं। अगर फेस की बात करें तो देखिए किसी भी घन के अंदर, जो घन है उसके पास अपने 6 फेस हैं, 6 फेस तो उसके पास रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा प्रत्येक किनारे पर अगर आप देखते हैं 1, 2 और 3 फेस प्रत्येक किनारे पे मिलते हैं, यानी 3 तल आपको मिलेंगे। और ऐसे 8 किनारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 फेस मिलेंगे, ये वाला और ये वाला, यानी 3 फेस जो है प्रत्येक किनारे से आपको मिलेंगे। तो 3 8 24 हो गया और 6 30 हो गया। अगर मैं बात करूं वर्टेक्स की, अगर आप शीट्स देखते हैं, अब देखिए शीट्स अगर आप काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 आपके शीट्स हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शीट्स हो गए और 8 किनारे हो गए, यानी ये हो गया आपका 56। ये अगर देखते हैं 30 हो जाएगा। और भुजा यानी E+2, E का मान निकालेंगे वापस 84 आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन बहुत छोटा है, आपको सिर्फ देखना है और देख के ही आंसर समझ आ जाएगा। आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं। देखिए फेस प्लस वर्टेक्स इज इक्वल टू H+2 फॉर्मूला होता है। फेस आपने देखा कितने चेहरे हैं इसके, 6 चेहरे तो क्यूब के हो गए जो अपने हैं इसके पास। प्रत्येक किनारे पे कितने चेहरे मिल रहे हैं, 3 चेहरे मिल रहे हैं, एक ही। ऐसे 8 किनारे हैं तो 8 आपने देखा, 3 8 24 6 30। वर्टेक्स की बात करें कितने शीट्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 8 56 हो जाएगा। ई की वैल्यू निकालेंगे 84 आंसर आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से है जो आपका सेम टू सेम क्वेश्चन हो सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखिए ये अगेन क्वेश्चन वैसा है जो मैंने CGL 2017 मेंस के बैच में कराया था, यानी सेम आप देख सकते हैं। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पहले ही कराए थे बच्चे को कि ये विजुअलाइजेशन पावर बढ़े उसकी। तो आपसे भी यही कहूंगा कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं थोड़ा लेवल बढ़ा के ही चलिए। हमेशा पेपर का कुछ नहीं पता, कभी भी लेवल इंक्रीज हो सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है। क्वेश्चन क्या है, एक यूनिट क्यूब है यानी एक घन है जिसकी भुजा 1 दे रखी है। उसके बाद वो बोल रहा है इसे 2 तरीके से काटा जाता है जिससे 2 ट्राइंगल प्रिज्म मिल जाए आपको। यानी आप अब अगर देखते हैं, अगर इसको इस तरीके से काटा गया फिर इस तरीके से काटा गया तो आपको प्रिज्म मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं ABCD E, ABEWDC, एक प्रिज्म आपको ये मिल जाएगा। दूसरा अगर बात करें FGHI, एक प्रिज्म आपको मिल जाएगा EGFHBI, और वह एक प्रिज्म आपको मिलेगा बीच वाला जो कि ट्राइंगुलर प्रिज्म होगा। यानी 3 प्रिज्म आपको इसके अंदर मिलेंगे, ये भी इस तरीके से कटेगा। ठीक है, तो यानी ट्राइंगुलर प्रिज्म बीच में मिल गया, साइड वाला इधर, उधर वाला उधर, यानी 3 प्रिज्म आपको इसके अंदर मिल गए। अब ऐसे काटने के बाद उसने बोला एक और तरीके से आपको काटना है। काटने का तरीका अगर हम देखते हैं, काटने का तरीका मैं देखता हूं, ये डैश लाइन का लॉन्ग काटना है, ऐसे और ऐसे करके ऐसे पैरेलल प्लेन पे काटना है। अब देखिए इसमें आपको ध्यान से देखना है। अब बात हो रही है कि ऐसे उसका वॉल्यूम निकालना है जिसके अंदर W है। W जो है आपका इसके अंदर है, इस पीस के अंदर। जब ये कट जाएगा तो देखिए कैसे कटेगा। अगर मैं देखता हूँ ये इस तरीके से कट जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और मैं ये वाली डैश लाइन भी कर देता हूँ, इसे भी वापस ले आता हूँ, ये वापस ऐसे आ गई। यानी मैं अगर देखता हूँ, अब देखिए पूरी पिक्चर अगर देखें आप, इसकी साइड 1 थी, ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये वाली जो भुजा है वो आपकी एक ही रहेगी। अब आप देख सकते हैं अगर मैं सारा पार्ट मिटा देता हूँ, अगर मैं इधर का पार्ट हटाता हूँ, ये मैंने सारा पार्ट हटा दिया, अब देखिए जैसे ये प्लेन था ये इस तरीके से काटता, इसी तरीके से ये जो लाइन जा रही है इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर इसको एक सरफेस और मिल जाएगी ये। अब मैं अगर डैश लाइन हटा देता हूं,
तो अब देखिए, अब आपको फिगर समझ आ जाएगा। यानी आपको क्या करना है, इस पिरामिड का आपको बेसिकली वॉल्यूम निकालना है। इसकी हाइट आपको दे रखी है 1। तो एक तरीके से ये पिरामिड बन गया आपका, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये पिरामिड है जिसका स्क्वायर बेस है। अगर वॉल्यूम आप निकालते हैं, इसका वॉल्यूम हमें पता है 1/3 बेस एरिया, आधार का जो एरिया है हाफ इंटू हाफ 1/4 इंटू हाइट अगर आप देखते हैं 1 दे रखी है। तो यानी क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल था, पर अगर आपने पहले से कर रखा है तो सिंपल था, अदरवाइज आपको देख के लगेगा कि इतने सारे कट मैं किस तरीके से करूंगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, ये आपको क्वेश्चन दे रखा था, पहले इसे इस तरीके से काटा गया, उसके बाद आपने देखा अगर ये इस तरीके से कट गया, इस तरीके से कटने के बाद वर्टेक्स बी डब्ल्यू वाला अगर आप देखते हैं, ये वाला वर्टेक्स डब्ल्यू वाला आपको ये मिल गया। अगर मैं सिर्फ आगे वाला बनाता हूँ, आगे वाला पार्ट आप देखते हैं तो सिर्फ आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसने ऐसे भी काटा, अगर ये ऐसे काटता है तो ये वाला पार्ट हट जाएगा। देखिए, ये वाला पार्ट बिल्कुल हट गया। उसके बाद एक प्लेन इसने लिया ऐसे, ऐसे का मतलब ये इस तरीके से कट गया। यानी वापस आप देख सकते हैं वही पिरामिड मिल गया आपको जो ये राइट साइड में बना हुआ है। यानी ये हाफ है, ये हाफ है और ये 1 है। क्वेश्चन देखिए सिंपल होते हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। मेन बात ये होती है कि अगर आपने पहले से देख रखे हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है 3D फिगर की, तो सीधा आप आंसर निकाल सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, समझ के करिएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेन दिक्कत देखिए एक बात ये रहती है एग्जाम के अंदर कि कोई भी नई टाइप का अगर क्वेश्चन दिख जाता है तो हमें लगता है कि भाई ये नई टाइप का क्वेश्चन है, आधा कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो जाता है आपका। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, नई वैरायटी काफ़ी टाइप की आपको पहले से करके जानी पड़ेगी। कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन दिखने में अलग होगा पर होगा बहुत ईजी। जैसे ये क्वेश्चन है, दिखने में बहुत अलग सा है पर है बहुत ईजी। ऐसे ही पहले के क्वेश्चन थे, देखिए वो सारे भी ईजी क्वेश्चन में थे, कोई मुश्किल क्वेश्चन में से नहीं है। पेपर आपको मुश्किल जब ही लगेगा जब आपने वो चीज़ पहले से नहीं देखी होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक पिरामिड है जिसकी भुजा की लंबाई ई है और उसके तल का क्षेत्रफल जो है आपका ए दे रखा है, और ई और ए में जो रिलेशन है वो ये दे रखा है। वो ये बोलता है कि यदि कोई पिरामिड है जिसका सरफेस एरिया इतना है और एक दूसरा पिरामिड है जिसका एरिया इतना है, तो इन दोनों की भुजा के बीच में अंतर क्या होगा, अंतर आपको बताना है एज के अंदर। तो देखिए डायरेक्ट ही आपको देखना है, अगर आप E1 निकालते हैं तो √a/7 7 से इसे भाग करेंगे, 7 चौक 28, चौक 28 1, यानी E1 की वैल्यू आप निकालेंगे 21 आ जाएगी। ठीक इसी तरीके से E2 में निकालता हूँ, 7 से भाग करूँगा 2, 8 और 9 तो 17 हो गया। E1 माइनस E2 आपको निकालना है बेसिकली, जो आंसर 4 हो जाएगा। तो यानी क्वेश्चन दिखने में अलग टाइप का था थोड़ा कि पिरामिड पे है, इस टाइप की अरेंजमेंट दे दी उसने, पर क्वेश्चन सिंपल ही था, बात समझने वाली थी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा और अच्छा क्वेश्चन है, यानी सेम टाइप के क्वेश्चन में से है जो आपको मिल सकता है पेपर के अंदर। एक क्यूब है आपके पास, एक घन है। क्वेश्चन में देखिए ये बोल रहा है एक घन है आपके पास जिसे 2 बराबर उसमें बांटा गया है, एक तल के द्वारा जो किसके किनारे से होके गुजरता है दोनों। यानी एक क्यूब आपको दे रखा है जिसे काटा गया, एक तल द्वारा जो इसके दोनों किनारों से होके गुजरेगा। यानी मान लेते हैं, अगर मैं ये मान लेता हूं, यानी इसे इस तरीके से काटा गया है। इस तरीके से अगर आप काटते हैं तो देखिए 2 प्रिज्म मिल जाएंगे आपको। एक तरीके से देखा जाए तो एक प्रिज्म ये वाला मिल जाएगा अलग होके, एक प्रिज्म आपको नीचे वाला मिल जाएगा। ठीक है, 2 प्रिज्म आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि अनुपात निकालना है आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ हाफ, यानी 2 अलग अलग हिस्से अगर जो है ये इनका टोटल सरफेस एरिया निकालना है और जो टोटल ओरिजिनल था उसका सरफेस एरिया निकालना है। अब देखिए क्यूब अगर है आपके पास,
क्यूब की आपको पता है सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अगर सारी भुजाएं अगर बराबर होंगी, मान लेते हैं मैं 1 ले लेता हूँ, अगर ये आप 1 ले लेते हैं साइड, ये भी बना गई, ये भी बना गई, और इसका जो सरफेस एरिया होगा 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 6, क्योंकि a तो 1 हो जाएगा आपका। तो टोटल सरफेस एरिया किसका आ गया, क्यूब का आ गया। यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 हाफ्स का, यानी 2 हिस्से जो आपने करे। अब 2 हिस्से जो आपने करे हैं उसके अंदर देखिए एक चीज का फर्क है बस, अगर मैं मिला देता हूं दोनों हिस्सों को तो एक तो क्यूब बन जाएगा, क्यूब का एरिया आपको पता है 6 होता है, और 2 फेस और मिलेंगे आपको A B C D। एक रेक्टेंगल ऊपर वाले में होगा, एक रेक्टेंगल नीचे वाले में होगा। अगर इसकी भुजा मैं देखता हूं, अगर ये एक है, ये √2 हो जाएगा, ठीक है, √2 ये हो गया, √2 ही ये हो जाएगा। यानी आपने देखा 2 रेक्टेंगल मिलेंगे A B C D, एक उसमें जाएगा और एक इस वाले पार्ट में आएगा। अगर इसका एरिया आप देखते हैं √2 × 1 यानी √2, दूसरे वाले का भी √2 आ जाएगा, यानी 2√2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसे, 3 + √2 = 3 आ जाएगा, तो यानी डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छा था, बेसिकली क्यूब के कटिंग पे था। क्यूब अगर इस तरीके से काटता, देखिए क्यूब कटिंग पे क्वेश्चन आ रहा है तो कटिंग कैसे भी हो सकती है उसमें, इस तरीके से भी दे सकता है, इस तरीके से भी दे सकता है। इस तरीके से उसने कटिंग दी है, 2 आपके हिस्से निकल गए हैं। आपने देखा कि टोटल जो एरिया अगर मैं क्यूब का ले लेता हूँ तो वो तो 6 हो गया। फिर आपने देखा अगर 2 बराबर हिस्सों में काटा गया, अगर उन्हें मैं जोड़ देता हूँ तो वापस क्यूब बन जाएगा, यानी उसका एरिया 6 तो होगा ही होगा। और अलग कर देंगे तो क्या होगा, रेक्टेंगल वाला पार्ट आपको ऊपर मिलेगा और रेक्टेंगल वाला पार्ट इस वाले में मिलेगा, यानी 2 आयत मिलेंगे आपको जिसका एरिया √2 और 1 हो गया, यानी 2√2 हो जाएगा। आंसर आप सॉल्व करेंगे, फाइनली ये मिल जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों, आज के हम वीडियो कहीं खत्म करेंगे। ये स्पेशल सेशन आप मेंस के लिए था, जो आने वाले एग्जाम है उनमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको इजीली विजिबल नहीं होंगे, या फिर आप डायरेक्टली पेपर में देखते हैं। कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पेपर में आपको डायरेक्टली देखे गए, मैंने यहाँ क्लास में भी दिखाए हैं, पर वो मैंने आपको CGL मेंस 2017 में क्लास में कराए थे, तो वो सेम उसी टाइप के क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन अलग भी डिस्कस किए मैंने, 2-3 क्वेश्चन अलग, 2 क्वेश्चन अलग थे, 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने क्लास में कराए थे। आज के लिए इतना काफी है, आगे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। जय हिंद।